क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 16 आज चालू करने का है। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, तो इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ आज क्लियर करने का, वो सब कुछ हमको क्लियर करने का है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं ट्राई दिस पेज नंबर 250 से। ओके, क्योंकि इस ट्राई दिस को सॉल्व करने से इसके पहले जो चैप्टर के बारे में दिया हुआ है वो भी लगभग सॉल्व हो जाएगा। और जब ये ट्राई दिस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे, फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन विथ ये ट्राई दिस हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट लोगों को ट्राई दिस देखने का होता है, इसलिए पहले मैं ये ट्राई दिस कंप्लीट करूँगा। ट्राई दिस कंप्लीट करते ही इसी वीडियो में इसके पहले का सब कुछ थोड़ा सा बता दूंगा, है रिलेटेड टू इस ट्राई दिस, ये ट्राई दिस से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पहला क्या है, ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म में हमको ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का है। कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, ये आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 20 + 5 लिख सकते हैं। 20 + 5 का मतलब क्या हुआ, 10 × 2 + 1 × 5, यानी 1 डिजिट और 10 डिजिट हमको सिर्फ बताना है। तो 1 डिजिट और 10 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, वही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही है। तो 10 × 2 हो गया, यानी 10 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया है और 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया है, तभी ये 25 आया है। यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 2 + 5। ठीक है, यही इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही 73 में करने के लिए छोड़ दिया हूँ। 73 का क्या होगा, सेम टू सेम 70 + 3 होगा, कुछ हार्ड नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 7 प्लस, ठीक है, प्लस 1 × 3 करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट 3 करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 3 भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 10 × 7 प्लस 3 हो जाएगा, यानी ये जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप चाहे तो इसको आप यहीं पे कंप्लीट करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर हो गया। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब 129 के लिए क्या है, इसमें 100th प्लेस भी है, 10th प्लेस भी है और 10th प्लेस डिजिट भी है और 1 प्लेस डिजिट भी है। ठीक है, तो 100 प्लेस डिजिट के लिए हम क्या लिखते हैं, 100। ठीक है, चूँकि 1 ही है मतलब 100 है, ये 100 × 1 है। ठीक है, और 29 का क्या हुआ, 20 + 9। ठीक है, तो 100 + 20 + 9 हो गया ये। ठीक है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 × 1, क्योंकि 200 300 तो है नहीं, सीधा 100 ही है, यानी 1 ही है। 20 के लिए क्या होगा कि 10 × 2 और 9 के लिए क्या होगा, 1 × 9। वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 1 + 10 × 9 इंटू, इसको हम 1 × 9 नहीं करके सीधा 9 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो गया। और फोर्थ का क्या है, फोर्थ क्या है, 302। वापस आप कीजिए, क्या हो जाएगा, 300 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 0 लिखिए या 0 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, +2। ठीक है, इज इक्वल टू 100 × 3। ठीक है, 10 प्लेस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 10 × क्या है, 0 है, प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 × 3 प्लस 10 × 0 लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर ही है, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आप चाहे तो 10 × 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द, ये जनरलाइज्ड फॉर्म था, इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है उस नंबर को आप 100 से, 10 से, ऐसे करके 1 से, यदि 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर करके आप उस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में हमको बताना है, जैसा हम देखते हैं
उस फॉर्म में हमको बताना है, ठीक है। 10 इंटू 5 प्लस 6, पहला क्वेश्चन 10 इंटू 5 प्लस 6 है, तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स है, नंबर के साथ आपको प्ले करने का है और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। तो 10 इंटू 5 प्लस 6 है, तो 10 5 जा 50 प्लस 6, यूजुअल फॉर्म में जैसा हम देखते हैं तो ये 56 के फॉर्म में हम हमेशा देखते हैं, यूजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है, सामान्य फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8। अब इसको आप ऐड करते जाइए, 100 इंटू 7 इक्वल टू 700 हो गया, प्लस 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 हो गया, और 8 अकेला है तो 8 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 1 और 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 100 इंटू ए, ठीक है, प्लस 10 इंटू सी, ओके, और लास्ट में है बी, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा, ठीक है, 10 सी हो जाएगा, 10 इंटू सी इक्वल टू 10 सी, ठीक है, और ये बी हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यदि आपके पास यहाँ पे रहता 100 इंटू जैसा जस्ट पहले जैसा था, ठीक है, जस्ट पहले वाला देखिए 100 इंटू 7 था तो 700 हो गया, ठीक है, 700 हो गया। तो जो भी ये 7 जो था वो 7 नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। सबसे लेफ्ट साइड में ये 7 जो था वो लेफ्ट साइड के फर्स्ट में आया, ये जो 1 था वो क्या आया, सेकेंड नंबर पे आया, और ये जो 8 था वो थर्ड नंबर पे आया। तो यहाँ भी ए जो है फर्स्ट नंबर पे रहेगा ना, समझे ना, सी जो है सेकेंड नंबर पे रहेगा और बी जो है थर्ड नंबर पे रहेगा। ये नंबर जो है कुछ इस तरह से होगा, ए सी बी, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने ए सी बी के रूप में लिखा तो ये लिखना पड़ेगा हियर, क्या लिखना पड़ेगा, हियर ए सी बी डज नॉट, क्या लिखेंगे, ए सी बी डज नॉट मीन ए इंटू सी इंटू बी। ए सी बी का मतलब ए इंटू सी इंटू बी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जब भी पढ़ा तो ए सी बी को इस तरह से ही पढ़ा कि ए इंटू सी इंटू बी है। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है, कोई भी डिजिट हो सकता है, 516 हो सकता है, 843 हो सकता है, 976 हो सकता है, कोई भी ये डिजिट हो सकता है, ठीक है, इसे कोई वो नहीं है। तो ये क्या है, ए सी बी जो मैंने बनाया वो ए सी बी इसके साथ में इसको बनाया, ठीक है, इस तरह का इंट्रोडक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि ए सी बी 3 डिजिट हैं, सिर्फ ये 3 डिजिट हैं, किसी एक नंबर के ये 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको बॉक्स में मैंने रख दिया। यदि आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, हियर ए सी बी डज नॉट मीन ए इंटू सी इंटू बी। ए इंटू सी इंटू बी इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब 3 डिजिट है ये। आ गया समझ में? तो इसके साथ ही ट्राई दिस पेज नंबर कौन सा था, 250 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसको नहीं इरादा हो वो नहीं भी देख सकता है, इंट्रोडक्शन का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सब कुछ ट्राई दिस में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप वीडियो देखिए, नेचुरल नंबर का फॉर्म दिया हुआ, डेफिनेशन, होल नंबर का दिया हुआ, इंटीजर्स का दिया हुआ, रेशनल नंबर सभी का दिया हुआ हूँ, ठीक है। और आपने उसके प्रॉपर्टी को भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं। जनरल फॉर्म हमने जनरलाइज्ड फॉर्म, ट्राई दिस में ही जनरलाइज्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म दोनों किया, ठीक है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म को वही इसमें भी समझाया है कि 52 का मतलब क्या हुआ, 50 + 2 यानी 10 × 5 + 2, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। 37 का वैसे ही सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या है, यदि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए बी है मान लीजिए, जैसे 37 है मान लीजिए, 52 है, तो उसको यदि हमको लिखना है ए बी के रूप में तो कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, डायरेक्ट ए बी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे भाई कि ए बी जो है ए इंटू बी नहीं है, ठीक है। तो ए बी किस तरह से होता है, 10 इंटू ए, यानी 37 है तो 10 इंटू 3 होता है ना, 10 इंटू 3 + 7 इंटू 1 होता है, या 7 डायरेक्ट होता है,
तो 10 इंटू 3 की जगह में यहाँ क्या होगा 10 इंटू ए हो जाएगा और बी अकेला हो जाएगा, यानी 10a प्लस बी है, यही जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही बी ए के लिए क्या होगा 10 इंटू बी प्लस ए, 10b प्लस ए। आ गया समझ में? तो इसी तरह से यदि आपको 3 डिजिट के लिए करना है तो 3 डिजिट 351 है तो 300 प्लस 50 प्लस 1, ये भी मैंने आपको किया ट्राई दिस में। इसी तरह 497 का भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये यदि यही डिजिट जो है, ये पहला ए डिजिट है, ये बी डिजिट है और ये सी डिजिट है, जबकि ए बी सी के रूप में यहाँ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू ए, 10 इंटू बी और 1 इंटू सी, जो हमने सॉल्व किया था ट्राई दिस में। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10a 10b 100a 10b और c, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी सी होगा। यदि उल्टा देखें तो यहाँ से यहाँ जाके बाद में ए बी सी आता है, क्योंकि ए जो है 100th प्लेस पे रहना चाहिए रहेगा, बी जो है 10th प्लेस पे रहेगा, सी जो है यूनिट प्लेस पे रहेगा। आ गया समझ में? सी ए बी के लिए सेम टू सेम, बी सी ए के लिए भी सेम टू सेम। ठीक है, कुछ अलग नहीं। तो ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और उसके साथ में ये ट्राई दिस दिया हुआ था, जिस ट्राई दिस को हमने अभी सॉल्व किया। तो इसके साथ ही ट्राई दिस पेज नंबर 250 कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है।